वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज का हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक है कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष होता क्या है, ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। देखो, कथन निष्कर्ष में कथन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है सभी से शुरू। किससे शुरू होता है? सभी से। और दूसरा होता है कुछ से। जो कथन सभी से शुरू होता है उसे हम सर्वव्यापी कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, ठीक है, सर्वव्यापी। दूसरा है आपका जो कुछ से शुरू होता है उसे कहते हैं अंशव्यापी। क्या कहते हैं? अंशव्यापी, ठीक है। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सर्वव्यापी और अंशव्यापी। जैसे मैंने कहा कि सभी पुस्तक पेंसिल है। क्या है? सभी पुस्तक पेंसिल हैं। ये आपका पहला कथन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? कथन पहला, ठीक है। दूसरा कथन दिया हुआ है सभी पेंसिल टेबल है। क्लियर है? ये 2 कथन दिए हुए हैं। इनसे आपको सही निष्कर्ष ज्ञात करना है। आप इनका सही निष्कर्ष कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं आज, ठीक है। कथन कितने दिए हुए हैं? 2। और निष्कर्ष आपको 2 से अधिक कितने भी दे सकता है, और कथन भी 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कोई भी दे सकता है, ठीक है। हमको इन कथनों से सही निष्कर्ष पता करना है कि किस प्रकार से हम इनका सही निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सभी पुस्तक पेंसिल हैं, सभी पेंसिल टेबल हैं। ये 2 कथन हैं। इनसे आपको वेन आरेख बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? वेन आरेख। तो वेन आरेख देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ इनका वेन आरेख। कैसे बनाएंगे? इस वेन आरेख को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे रामगढ़ के अंदर एक गांव है और उस गांव का नाम है मान लो अलावड़ा। तो सभी अलावड़ा क्या हैं? रामगढ़ हैं। तो जितने भी अलावड़ा हैं वो किसके अंदर आ गए? रामगढ़ के अंदर। फिर दूसरा कथन है आपका सभी रामगढ़ अलवर हैं। तो रामगढ़ किसके अंदर आ गया? अलवर के अंदर, ठीक है। देखो, इसका जो भी वेन आरेख बनेगा, वेन का मतलब होता है बिल्कुल गोल, एक गोला, और आरेख ऐसे आरेख बनेंगे। तो जब भी बनेगा एक कथन के 2 वो बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 वेन आरेख बनेंगे, मतलब ऐसे 2 गोले बनेंगे। वो कैसे बनेंगे ये समझना है, ठीक है। और जो दूसरा कथन होगा उसका केवल एक ही गोला बनेगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? पहले के 2 बनेंगे और दूसरे के केवल 1 बनेगा, क्योंकि जो दूसरे का 1 बनेगा ना वो पहले वाले में इंक्लूड हो जाता है। पहले वाले के 2 बनते हैं, बाकी के सबके 1-1 बनता जाता है। जैसे पहला कथन है सभी पुस्तक पेंसिल हैं। तो सभी पुस्तक का मतलब है कि सभी पुस्तक किसके अंदर आ गई? पेंसिल के अंदर आ गई। तो जैसे मैंने बताया आपको कि सभी पुस्तक, ये क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। और ये पुस्तक किसके अंदर आ गई? पेंसिल के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई? पेंसिल के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? फिर दूसरा कथन क्या है आपका? सभी पेंसिल क्या हैं? टेबल हैं। तो सभी पेंसिल किसके अंदर आ जाएंगी? टेबल के अंदर। मैंने बताया ना, पहले वाले के देखो 2 गोले बन गए और इसका 1 ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सभी पेंसिल टेबल हैं। तो ये जो बाहर का वेन है ये क्या है? टेबल हो जाएगा। बताओ, ये वेन आरेख इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? अब इनसे हम आरेख बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आरेख बनाना,
ठीक है, आरेख बनाना सीख गए, अब निष्कर्ष बनाना सीखेंगे, सॉरी, ठीक है, क्या बनाना सीखेंगे, निष्कर्ष। कथन से आपने वेन आरेख बनाया, वेन आरेख से आप क्या सीखेंगे, निष्कर्ष। जैसे पहला एग्जाम्पल, इसका निष्कर्ष का क्या हो सकता है, वो सही है या गलत है, आपको बताना है, ठीक है। आप बताओ, सभी पुस्तक पेंसिल के अंदर आ रही हैं, सभी पुस्तक पेंसिल हैं, तो ये जो कथन निष्कर्ष बन रहा है ना आपका, ये इस कथन में मिल रहा है, तो ये इसमें लिखेंगे नहीं आप, बात आ रही समझ में। दूसरा निष्कर्ष क्या बनेगा, सभी पेंसिल टेबल हैं, तो सभी पेंसिल टेबल के अंदर आ रही है, ये भी नहीं लिखेंगे। तीसरा निष्कर्ष क्या बनेगा, देखो, सभी पुस्तक बताओ टेबल के अंदर है कि नहीं है, एक अलग से बन गया ना, सभी पुस्तक क्या है, टेबल है, तो पहला निष्कर्ष तो ये बनेगा, सभी पुस्तक टेबल है। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। दूसरा निष्कर्ष देखो इसमें आप, जो बाहर का है वो अंदर वाले से कुछ में बनेगा, ये तो बन गया सभी पुस्तक क्या है, ये सभी पुस्तक क्या है, टेबल है, सभी पुस्तक पेंसिल हैं, लेकिन सभी पुस्तक पेंसिल ऐसे मिल रहा है ना, सभी पुस्तक क्या है, पेंसिल हैं, सभी पेंसिल टेबल हैं, लेकिन ये नहीं है सभी पुस्तक टेबल हैं, ये इसमें है क्या कथन है, बताओ, नहीं है ना। तो पहला तो ये बन गया निष्कर्ष। अब दूसरा तीसरा कैसे बनेगा वो आपको समझना है। देखो, ये जो बाहर का अंदर जाएगा ना, तो ये कुछ में होता है, किस में होता है, ये अंशव्यापी होता है, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जैसे मैंने ये कहा कि ये आपका एक गांव है खेड़ी, और ये रामगढ़ के अंदर आता है, पूरा खेड़ी किसके अंदर आता है, रामगढ़ के अंदर। तो आप ऐसा तो कह सकते हैं ना कि सभी खेड़ी रामगढ़ हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ रामगढ़ खेड़ी है, मतलब कुछ हिस्सा रामगढ़ का किसके अंदर आता है, खेड़ी के अंदर। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि सभी रामगढ़ खेड़ी है, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसा कह सकते हैं कि सभी खेड़ी क्या हैं, रामगढ़ है। बात आ गई, समझ में नहीं आई। अब इसका देखो, ये पेंसिल का चक्र है, ये घोड़ा किसका है, पेंसिल का, ये पुस्तक का है, और ये किसका है, टेबल का। क्लियर है। तो आप देखो, ऐसे कह सकते हैं कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, ऐसे नहीं कह सकते सभी पेंसिल पुस्तक हैं। मतलब जो ये बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला सर्किल अंदर वाले के साथ कुछ में होता है, तो कुछ पेंसिल क्या हैं, तो देखो कुछ पेंसिल क्या है, कुछ पेंसिल क्या है, पुस्तक है। दूसरा ये बन गया। अब तीसरा देखो क्या बन सकता है, मैं सही सही बनाना सिखा रहा हूं। तीसरा क्या बनेगा, कुछ टेबल क्या है, पुस्तक है, क्या है, कुछ टेबल क्या है, पुस्तक है। और क्या बन रहा है, कौन सा, हाँ, कुछ टेबल क्या है, ये पेंसिल वाले चक्र से भी तो बन सकता है, ये सबसे बनेगा बाहर वाला। कुछ टेबल क्या है, पेंसिल हैं। ये चौथा बन गया। इससे निष्कर्ष 4 बन गए। कितने बन गए, 4 बन गए। बात आ गई समझ में। तो याद रखना, बाहर वाला गलत कैसे बनेगा, देखो सभी टेबल पेंसिल हैं, ये भी नहीं होगा, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, ये भी नहीं होगा। बाहर से अंदर की ओर कुछ में बनेगा, और अंदर से बाहर की ओर सभी में बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ तक नोट कर लो आप। हमारा दूसरा सवाल है, कथन दिए हुए हैं कि कुछ लैंप लालटेन है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है। बात आ गई यहाँ तक समझ में। ये आपको कथन दिया हुआ है, और हम सही निष्कर्ष निकालना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, सही निष्कर्ष। तो कुछ लैंप लालटेन है, मान लो कि अब इसका आप कथन से वेन आरेख निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वेन आरेख।
और मैंने बताया एक मैन का मतलब होता है क्या, एक गोला। तो देखो कुछ लैंप लालटेन हैं, कुछ लैंप क्या है, लालटेन। मान लो ये गोला किसका है, लैंप का है। किसका है ये गोला, लैंप का। तो देखो आगे, ये मान लो लैंप है और इसमें क्या कहा गया है कि कुछ लैंप लालटेन है, इसमें से कुछ हिस्सा ये वाला, ये किसका हो गया, ये हिस्सा किसका हो गया, लालटेन का हो गया। तो कुछ लैंप क्या है, लालटेन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। मान लो ये महिलाएं हैं, इसमें से कुछ महिला डॉक्टर हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है ना। तो ये हिस्सा जो भी आता है ये सारी महिलाएं हैं, इसमें से इतनी महिलाएं जो वो क्या है, डॉक्टर हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो इसमें देखो आप, दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है, कोई लालटेन क्या नहीं है, बल्ब नहीं है। मतलब लालटेन में बल्ब नहीं है, तो मतलब आप इसको क्या बना सकते हैं, अलग बना सकते हैं इस बल्ब को। उसने ये कहा है ना कि कोई भी लालटेन क्या नहीं है, बल्ब नहीं है। तो लालटेन को आप बल्ब से टच नहीं कर सकते। बात आ रही समझ में। लेकिन आप देखो दूसरा आरेख बना रहा हूं, ये तो इसका फिक्स आरेख है इस निष्कथन से। बात आ रही समझ में। ये लैंप है, ठीक है, और ये क्या है इसका, ये लालटेन का हिस्सा, ये वाला किसका हिस्सा हो गए, लालटेन का। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको, उसने कहा है कि कोई लालटेन बल्ब नहीं है, लेकिन बताओ लैंप तो हो सकता है ना कुछ। बात आ रही समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसमें बल्ब लिख देंगे यहाँ पर। मतलब ये कहा है कि कोई लालटेन बल्ब नहीं है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है, लेकिन क्या हो सकते हैं, लैंप तो हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या बनेगा बताओ, यहाँ से देखो आप, उसने कहा है कि कुछ लैंप लालटेन है, तो कुछ लालटेन भी तो लैंप हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ लालटेन लैंप हैं, कुछ लालटेन क्या हैं, देखो कुछ लालटेन, ये पूरा लालटेन था, इसका ये हिस्सा लैंप हो सकता है, नहीं हो सकता बताओ। जब आपको कथन में दिया है कुछ लैंप लालटेन है, कुछ लैंप पूरा लैंप बना दिया, इसमें से कुछ हिस्सा लालटेन का कर दिया, तो ये लालटेन है पूरा, तो इसमें से कुछ हिस्सा लैंप में भी तो आ सकता है। तो कुछ लालटेन क्या है, बात आ गई या नहीं आई समझ में, ठीक है। तो पहला बनेगा कुछ लालटेन क्या है, लैंप है। सेकंड क्या बनेगा, आप ये देखो, इसने ये कहा है कि कोई लालटेन बल्ब नहीं है, कोई लालटेन क्या नहीं है, तो कोई बल्ब भी तो लालटेन नहीं है। लालटेन और बल्ब टच नहीं है ना। पहले कथन में ये कहा है कि कोई लालटेन बल्ब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि कोई बल्ब लालटेन नहीं है, कोई बल्ब लालटेन नहीं है। दो बन गए, तीसरा बताओ क्या बन सकता है, और तीसरा आपको बताना है इसमें क्या बन सकता है, ठीक है। तीसरा बताओ जल्दी से क्या बन सकता है, आप बताओ। कुछ लैंप जो हैं वो बल्ब नहीं है ना, जब लालटेन बल्ब नहीं है, बल्ब लालटेन नहीं है, तो कुछ जो बल्ब थे ना इसमें से लालटेन में से कुछ बल्ब, वो कुछ लैंप वो क्या नहीं है, तो कुछ लैंप क्या नहीं है, बल्ब नहीं है। कुछ लैंप क्या नहीं है, बल्ब नहीं है। लेकिन यहां से एक निष्कर्ष से ये पता लग रहा है इस वेन आरेख से कि कुछ लैंप बल्ब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो चौथा क्या बनेगा, कुछ लैंप बल्ब हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, वे नहीं भी हो सकते। ये होता है संभावित डायग्राम। क्या है,
संभावित डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लो आप, देख लेना, ठीक है। देखो अब हमारा तीसरा सवाल है, पहला कोई किताब कॉपी नहीं है, दूसरा कथन है सभी कॉपी कलम है। आप इस कथन से क्या बनाना सीख रहे हैं? आप इससे सही निष्कर्ष सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें निष्कर्ष में पहला क्या बन सकता है, ठीक है। इससे निष्कर्ष निकालने के लिए, कथन से निष्कर्ष निकालने के लिए हमें बीच में क्या लेना पड़ेगा? वेन डायग्राम। हमें वेन आरेख अगर आ गया तो समझ लेना आपका सवाल सही होने के 100% चांस है। तो देखो इसमें ये पहला कथन जो है ये थोड़ा टफ है, सेकंड जो है थोड़ा सिंपल है, तो हम सेकंड को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी कॉपी कलम है, तो सभी कॉपी किसके अंदर आनी चाहिए? कलम के अंदर। तो देखो सभी कॉपी आ गई किसके अंदर? सभी कॉपी किसके अंदर आ जाएंगी? सभी कॉपी आ गई किसके अंदर? कलम के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई? कलम के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सभी कॉपी को हमने किसके अंदर कर दिया? कलम के अंदर कर दिया। किसके अंदर कर दिया? कलम के अंदर। अब देखो पहला पढ़ लो, कोई किताब कॉपी नहीं है। कोई किताब थी ना, वो कॉपी है ही नहीं, तो मतलब आप बताओ इस किताब को कहाँ कर देंगे? अलग से कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग से। देखो कोई भी किताब जो है वो क्या नहीं है? कॉपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किताब बाहर है, और ये भी अगर बाहर वाले से होता तो हम कुछ में कर सकते थे, लेकिन कॉपी अंदर घुसा हुआ है मकान के अंदर, आप इसके हाथ भी नहीं लगा सकते। नहीं बैठी बात समझ में? तो देखो पहला क्या बनेगा, मैंने बताया बाहर से अंदर की ओर क्या है? कुछ में बनेगा। तो कुछ कलम क्या है? कॉपी है। कुछ कलम क्या है? कॉपी है। कुछ कलम कॉपी है। दूसरा क्या है बनेगा? देखो दूसरा क्या बनेगा, उसने ये कहा है कि कोई किताब कॉपी नहीं है। कोई किताब कॉपी नहीं है तो कोई कॉपी किताब नहीं है। कोई किताब कॉपी नहीं है तो कोई कॉपी किताब भी तो नहीं है। कोई कॉपी किताब नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? तीसरा देखो, आप देखो इसमें जो ये कलम है और ये किताब है, दोनों अलग अलग है कि नहीं है? तो कुछ किताब या कुछ कलम किताब है या नहीं है? तीसरा क्या बनेगा? कुछ में बनेगा। इससे दोनों से डिफरेंस, कुछ कलम किताब नहीं है। कुछ कलम किताब नहीं है। ये बात बिल्कुल सही हो गई आपकी। लेकिन चौथा देखना क्या बन सकता है? अगर ये किताब ऐसे, ये कॉपी है और ये कलम है, तो इसने ये नहीं कहा कि कॉपी किताब नहीं है, कोई कलम किताब कॉपी नहीं है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि कोई भी किताब कलम नहीं है। हम कह सकते हैं कि कुछ कलम किताब हो भी सकते हैं, और तो कुछ कलम किताब हो भी सकती हैं या हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, वे नहीं भी हो सकते। अब बताओ यहाँ तक आपको चारों समझ में आ गए कि नहीं आ गए? नोट करो यहाँ तक।